शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का गहरा रहस्य। एक अनसुनी कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि शनि देव की मूर्ति काली क्यों होती है? क्यों पीपल के पेड़ को इतना पवित्र माना गया है? और क्यों लोग शनिदेव से डरते हैं पर उन्हें खुश करने के लिए खास पूजा करते हैं? ये सब सवाल जुड़ते हैं एक रहस्यमयी कहानी से, जो एक मासूम बालक की तपस्या, उसके संघर्ष और भगवानों से मिले वरदान पर आधारित है। इस कहानी का नायक है पिप्पलाद, एक ऐसा नाम जो कम सुना जाता है, पर उसकी जीवन गाथा अत्यंत प्रेरणादायक है। एक शमशान की चुप्पी और एक मां का बलिदान। बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि थे, ऋषि धीरमुनि। उन्होंने अपने शरीर का बलिदान देवताओं के लिए दिया था। जब उनका अंतिम संस्कार शमशान में हो रहा था, तब उनकी पत्नी सतीप्रिया अपने पति का वियोग सह नहीं सकी। उन्होंने अपने 3 साल के बेटे को पास के एक विशाल पीपल के पेड़ के कोटक गुफा जैसी जगह में छिपा दिया और स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। शमशान में सब शांत हो गया। सब चले गए, पर उस पेड़ के कोट में एक मासूम बच्चा भूख प्यास से रोता रहा। कोई उसे सुनने वाला नहीं था। धीरे धीरे मजबूरी में उस बच्चे ने पीपल के गिरे हुए पत्ते और फल खाने शुरू किए। वही उसका भोजन बन गया। 2 बालक और देवर्षि नारद की भेंट। कई वर्षों बाद एक दिन आकाश से देवर्षि नारद जी उस जगह से गुजर रहे थे। उन्हें पीपल के कोट से कुछ हलचल महसूस हुई। जब उन्होंने झांका तो वहां एक दुबला पतला पर तेजस्वी चेहरा वाला बालक बैठा था। नारद जी ने पूछा, बच्चे तुम कौन हो? बालक बोला, मुझे नहीं पता, यही मैं भी जानना चाहता हूँ। नारद, तुम्हारे माता पिता कौन है? बालक, मुझे नहीं मालूम, मैं तो बस यहीं पला बड़ा हूँ। नारद जी ध्यान में लीन हुए और उन्होंने दिव्य दृष्टि से जाना कि यह बालक कोई साधारण नहीं, बल्कि ऋषि धीरमुनि और सती प्रिया का पुत्र है। नारद जी ने उसे ये सच बताया। बालक की आंखों में आंसू आ गए, पर एक सवाल उसके दिल में कौंध गया, मेरे माता पिता की अकाल मृत्यु क्यों हुई? नारद बोले, शनि की महादशा के कारण तुम्हारे पिताजी का देहांत हुआ और तुम्हारी मां ने भी दुख में सती हो गई। मेरी इस हालत का कारण भी शनि है। बालक ने गंभीर स्वर में पूछा। हाँ बेटा, ये भी शनि की ही छाया है, नारद जी ने शांत भाव से उत्तर दिया। 3 बालक बना तपस्वी, नाम पड़ा पिप्पलाद। नारद जी ने उस बालक को एक नाम दिया पिप्पलाद, क्योंकि वह पीपल के वृक्ष की कोट में पला बड़ा था। उन्होंने उसे शिक्षा दी, उसे दीक्षा दी और बताया कि अगर वह ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करे तो उत्तर और समाधान मिल सकते हैं। पिप्पलाद ने एक क्षण की भी देर नहीं की। वह जंगल में गया और वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। 4 अद्भुत वरदान और शनि देव से सामना। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। पिप्पलाद ने कुछ ऐसा मांगा जिससे सभी देवता चौंक गए। उसने कहा, मुझे ऐसी दृष्टि चाहिए जिससे मैं जिसे देखूं वह भस्म हो जाए। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया। वर मिलते ही पिप्पलाद ने सबसे पहले शनि देव का स्मरण किया। शनिदेव साक्षात उसके सामने प्रकट हुए। पिप्पलाद ने आंखें खोली और उनकी ओर देखा। शनि जलने लगे। 5 ब्रह्मांड में हाहाकार और शनिदेव का संकट। पूरा ब्रह्मांड हिल गया। शनिदेव की पीड़ा देखकर सूर्य देव व्याकुल हो उठे। सभी देवता मिलकर पिप्पलाद को रोकने लगे, पर वह नहीं रुका। तब ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए और बोले, पिप्पलाद कृपा करो, शनिदेव को छोड़ दो। पिप्पलाद ने कहा, मैं तभी मानूंगा जब आप मुझे 2 वरदान देंगे। 6 पिप्पलाद के 2 अमूल्य वरदान। किसी भी बच्चे की कुंडली में जन्म से 5 साल तक शनि की स्थिति नहीं होगी, ताकि कोई और बच्चा मेरे जैसा अनाथ न हो। जिसने मुझे शरण दी, उस पीपल वृक्ष की महिमा बनी रहे। जो भी व्यक्ति सूर्योदय से पहले पीपल को जल चढ़ाएगा, उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने दोनों वरदान तथास्तु कहकर दे दिए। 7 शनिदेव की काली मूर्ति का रहस्य। वरदान मिलते ही पिप्पलाद ने अपनी ब्रह्मदंड से शनि के पैरों पर प्रहार किया, जिससे उनके पैर घायल हो गए और वह धीरे चलने लगे। तभी से उन्हें शनै चरति यह अर्थात शनैश्च कहा गया, जो धीरे धीरे चलता है। शनि देव अग्नि में जलने के कारण उनका शरीर काला हो गया और उनकी मूर्ति भी काली दिखाई देने लगी। तभी से उनकी पूजा काले रंग की मूर्ति के रूप में की जाती है। 8 पीपल वृक्ष की पूजा का रहस्य। पिप्पलाद ने जिसे शरणदाता माना, वही पीपल वृक्ष आज भी श्रद्धा का प्रतीक है।
यही कारण है कि शनि की दशा को शांत करने के लिए लोग आज भी पीपल को जल चढ़ाते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं और उसे देववत पूजते हैं। 9. पिप्पलाद की अमर धरोहर। बड़े होकर पिप्पलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी वेदों और उपनिषदों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी तपस्या, त्याग और सत्य के लिए संघर्ष आज भी लोगों को प्रेरित करता है। पिप्पलाद की कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे इरादे दृढ़ हो तो हम भाग्य को भी बदल सकते हैं। ये कहानी सिर्फ शनि की काली मूर्ति और पीपल के पूजन का रहस्य ही नहीं, बल्कि एक अनाथ बालक की तपस्या, उसका आत्मबल और संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला देने वाली शक्ति का प्रतीक है। महत्वपूर्ण बातें की टेकअवेज। शनि की मूर्ति काली इसलिए है क्योंकि वे अग्नि से जले थे। शनि शनैश्चर कहलाते हैं क्योंकि पिप्पलाद ने उनके पैरों पर आघात किया था। पीपल पर जल चढ़ाने से शनि की महादशा का असर कम होता है। जन्म से 5 वर्ष तक शनि किसी बच्चे की कुंडली में असर नहीं करता, ये पिप्पलाद का वरदान है।